Why are not everyone living their dream life? Because everyone is sleeping. सोया हुआ इंसान है, इंसान को पता कहाँ है उसके साथ हो क्या रहा है। चल जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अरे जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है प्रभु पावत है। यार इतना पावरफुल प्रोग्राम कर रहा हूँ और लोगों ने, किसी ने 2 दिन देखा और जज कर लिया कि यार आगे देखूं कि नहीं देखूं। अरे मेरे भाई 28 दिन का प्रोग्राम है, देख तो सही, देख तो सही, सुन तो सही, समझ तो सही। जगाने के लिए कई लोग हैं, लेकिन आदमी जागना नहीं चाहता, इसीलिए आदमी सफर कर रहा है। आदमी सोच लेता है जिंदगी खाओ पियो ऐश करो। अरे भाई खाओ पियो ऐश नहीं, मुझे बताओ, मैं अभी काम कर रहा हूँ, क्या मैं ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ या वो खाओ पियो ऐश करो वाला जो पब में बैठा है वो ज़्यादा इंजॉय कर रहा है? वो जो इंजॉय कर रहा है ना 2 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा, अगले दिन सुबह उठेगा थका हुआ उठेगा। मैं अगले दिन सुबह उठूंगा ना ऐसी एनर्जी में उठूंगा, साला आज फिर से कितनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है। जब आप अपने पैशन पे काम करते हो ना, बिना थके काम करते हो, और जब आप पैशन जब तक आप ढूंढते नहीं हो, आपकी जिंदगी में ड्रीम्स कहाँ से पूरे होंगे? आप सोए हुए इंसान हो, आप बस डर के मारे जी रहे हो। यार 99% लोगों को नौकरी पे जाना पसंद नहीं है, फिर भी रोज जा रहे हैं, वो भी 30-30 साल तक। अबे तुम 30 साल में अपनी नौकरी को, 30 साल में अपनी जिंदगी को अपनी ट्रैक पे नहीं ला पा रहे और फिर कह रहे हो तुम्हें कम क्यों मिल रहा है? 30 ईयर्स, 30-40 साल पूरी जिंदगी निकल जाती है आदमी की, और वो डरा हुआ रहता है, नहीं मैं अपना खुद का कैसे शुरू करूं, अरे बहुत डर लगता है, बहुत टेंशन लगती है, बहुत चैलेंज होता है, बहुत मुश्किल होता है, नहीं हुआ तो। अरे नहीं हुआ मतलब क्या है? और ऐसी सिचुएशन में कुछ बड़ा हो गया तो तुम्हें ये डर नहीं लग रहा कि आज तुम्हारे घर में कोई भी बीमारी आ सकती है, कोई भी तकलीफ आ सकती है, कोई भी चैलेंज आ सकता है? जैसे कल का ही एक मैसेज विजय भाई का था कि मेरी वाइफ 8 महीने से बीमार थी, वो ठीक हो गई, मां बीमार हो गई, पैसे ही नहीं है सर। एक और व्यक्ति मेरे प्रोग्राम में आए, वो कहते हैं सर कोविड के पहले बहुत अच्छा चल रहा था सर, लेकिन कोविड में पहले तो मम्मी बीमार हो गई सर, मम्मी को बीमार हो गई तो मम्मी के इलाज में लग गया सर 10 लाख रुपए, फिर पापा बीमार हो गए सर, पापा के इलाज में लग गया 10-12 लाख रुपए सर, फिर पापा को हम बचा भी नहीं पाए सर, और इसके कारण हम सारा व्यापार वगैरह बंद करना पड़ा, हम बहुत लोन में आ गए। और वो जब मेरे से बात कर रहे थे ना, तो बोल रहे थे सर ये पापा के कारण फिर ऐसा हो गया। मैंने कहा पापा के कारण नहीं हुआ बे गधे, तेरे कारण हुआ है, तेरे कारण, पापा के कारण नहीं हुआ। आप अगर जाग जाते 5 साल पहले तो ये आती नहीं नौबत। 5 साल पहले अगर आप जाग जाते, फाइनेंशियल नॉलेज लेते, अपनी स्किल को बढ़ा लेते, अपनी एनर्जी को बढ़ा लेते, अपनी फोकस को बढ़ा लेते, 5 साल के अंदर तुम्हारी जिंदगी बहुत आगे निकल सकती थी, लेकिन तुमने किया ही नहीं। तुम कह रहे हो पापा के कारण तो 12 लाख खर्च हुआ है। पापा के कारण प्रॉब्लम कैसे आनी थी? पापा के कारण आ ही नहीं सकती आपकी प्रॉब्लम आपकी इग्नोरेंस के कारण आई है। और तुम कह रहे हो पापा के कारण नहीं हुआ, मम्मी के कारण नहीं हुआ, बीमारी के कारण नहीं हुआ, इसके कारण नहीं हुआ, उसके कारण नहीं हुआ। भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम किसी और के कारण आए। तुम्हारी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आई है तुम्हारी गलत डिसीजंस के कारण, तुम्हारी गलत चॉइसेस के कारण आ गई है। और हम जैसा कोई कहे हमारा कोर्स कर लो तो आप बोलोगे हाँ बेच रहा है, मैं नहीं जा रहा इसके पास, मैं तो गलत डिसीजन ही लेता रहूंगा। घर में एक 40,000 रुपए का टीवी लेके आऊंगा और उस टीवी को देखूंगा। साला एक तो 40,000 दे रहे हो, उसके बाद अपने आप को बर्बाद भी उसको अलाउ कर रहे हो करने के लिए। बच्चे भी देख रहे हैं, घर वाले भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग देख के मार धाड़ ये वो फालतू की चीजें, पॉलिटिकल सब कुछ देख रहे हो। और उससे क्या हो रहा है? माइंड में कचरा। अरे भाई ये 28 दिन देख लो, कचरा नहीं, जबरदस्त एनर्जी आ जाएगी, ऐसी एनर्जी आ जाएगी कि लाइफ बदल जाएगी पूरी की पूरी। समझ में आया कि why everybody is not living their dream life? Because they love TV more than their career, more than their future. They love reels more than their, life, more than their family. मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे जितने भी लोग हैं, you don't love your family. अगर आपकी जिंदगी में रिजल्ट नहीं आ रहे, you don't love your family, you don't love your parents, you don't love yourself. अगर आपकी जिंदगी में रिजल्ट नहीं आ रहे, आप अपनी फैमिली से प्यार ही नहीं करते। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो? नहीं, आई लव माई फैमिली सो मच। अरे लव बोलने से लव होता है क्या? मैं कहूं मेरे को दुनिया ट्रांसफॉर्म करनी है और कर कुछ नहीं रहा, टीवी के सामने बैठा हूं, कर कुछ नहीं रहा, आलस हो रहा है, जल्दी उठा नहीं जाता ना सर, जल्दी उठ नहीं सकता मैं। तुम जल्दी नहीं उठ पा रहे हो, तुम ज्यादा कर नहीं पा रहे हो, तुम मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें कुछ भी कहो नहीं इसका तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये नहीं करो। तुम वही 40,000 टीवी में डाल रहे हो, वो 40,000 कोर्स में डालते ना किसी में। नहीं टीवी तो जरूरी है ना। पड़ोसी हमारे घर पे आएंगे, बोलेंगे इनके घर पे तो टीवी नहीं है, तब हमें बड़ा छोटा लगता है। इसके बारे में भी एक पूरा सेशन लूंगा, 3 बिलीफ के बारे में बात करेंगे, और जिस दिन वो सेशन लूंगा ना तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा।